दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि उधर अभी दीप प्रज्वलित किया गया है और सभी का स्वागत समारोह भी हुआ है, स्वागत सत्कार भी हुआ है और यहाँ पर बैठे हैं युवा। आइए इनसे जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? मैं सोनू कुमार लोधी, जिला पंचायत सदस्य ऊँचे गाँव से। तो सर कैसा फील कर रहे हैं आपकी डिवाई में इस प्रकार की प्रायोजन किया गया है कि लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है समाज के लिए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे और शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो हम हर प्रकार आगे किसी भी सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो जैसे आप जिला पंचायत सदस्य हैं, जो आने वाले युवा हैं उनके लिए पॉलिटिक्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, आप पॉलिटिक्स में शामिल हैं, तो जो युवा हैं वो पढ़ाई के अलावा भी पॉलिटिक्स में जा सकते हैं? हाँ, अगर इच्छुक हैं, मैं चाहता हूँ इसमें अगर जो इच्छुक बैकग्राउंड अच्छा है बच्चों का तभी वो पॉलिटिक्स में आए। अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो वो पॉलिटिक्स में नहीं आए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने युवा साथी को। सर आपने एजुकेशन में क्या क्या किया था? मैंने लॉ कर LLB कर रखी है और ग्रेजुएशन कर रखी है और ITI भी कर रखी है मैंने। तो आगे जाने का क्या प्लानिंग है? जैसे पॉलिटिक्स में लोग विधायक MLA लड़ते हैं, तो आप क्या इसकी सोच रखते हैं? हाँ, प्रयास करता हूँ आगे बढ़ने के लिए। जनता भी चाहती है आगे बढ़ना, क्योंकि समाज का विकास हो, अपने क्षेत्र का विकास हो। मैं यही चाहता हूँ क्षेत्र का विकास हो अच्छे प्रकार से। तो शिक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई से वंचित रह गए हैं पूर्व में, अब जैसे ये लाइब्रेरी खुली है तो इसमें अभी सीटें उतनी नहीं हैं, तो आप इनसे कहेंगे कि ये सीट और बढ़ाएं जिससे और छात्रों को यहाँ एडमिशन मिल सके? हाँ बिल्कुल, प्रयास करूँगा पूरा, और सीट ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे आएंगे उसी प्रकार कोई अन्य दूसरी लाइब्रेरी का ओपनिंग कराने के लिए प्रयास करूँगा। मैं भी अपने क्षेत्र में, अपने गांव में खुद स्वयं के खर्चे से एक लाइब्रेरी चला रहा हूँ जिसमें 50 से भी अधिक बच्चे हैं उसमें, और उसमें हर साल हर भर्ती में UP पुलिस, CGL अन्य प्रकार की भर्तियों में सिलेक्शन होता है बच्चों का। तो बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी चले, क्योंकि समस्या ज़्यादा ही चले बेरोजगारी में। इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि बेरोजगारी से ही हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये यहाँ के जिला पंचायत सदस्य थे, ऊंचे गांव के, अपना बता रहे हैं। और वहाँ पर एक सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं केशव भारद्वाज, KVC एकेडमी के डायरेक्टर दिल्ली में। सर यहाँ सर दोबारा से दीजिए, हम समझ नहीं पाए। मैं केशव भारद्वाज, KVC एकेडमी का डायरेक्टर, जो दिल्ली में बैंक PO SSC रेलवे वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाती है। तो सर जैसे कि आपने बताया रेलवे SSC इसकी आप तैयारी करा रहे हैं, सर एक मुद्दा उठ के आता है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो सर आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी तक प्राइवेटाइजेशन के लिए बार बार केंद्रीय मंत्री संसद में बयान दे चुका है, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही है, बल्कि होता है PP मॉडल एक है जिसके तहत स्टेशनों को जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, PP मॉडल। और दूसरा चीज़ होती है उसमें कि रेलवे की जो ज़मीन बची हुई है, जो बेकार पड़ी हुई कई सालों से, वहाँ वो ज़मीन किसी कंपनी को देकर वहाँ उद्योग स्थापित करने की बात हो रही है। ठीक है ना? रेलवे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उसकी कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही है, रेलवे सरकार ही चलाएगी। तो सर आप SSC से लेके पुलिस से लेके और भी बहुत सारी कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। सर पिछले 3 वर्ष से विद्यार्थियों का सरकार पर ये आरोप है कि सेना की भर्ती नहीं निकली है, तो सर आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक गलत है, उसका हम लोग भी विरोध करते हैं। सेना भर्ती नहीं निकलने का कारण सब जानते हैं कि जो महामारी से गुजरा है देश नहीं, वर्ल्ड गुजरा है, जिसके कारण ही नहीं निकली। लेकिन अब है क्या कि जिस छात्र का एज चला गया उसके लिए सरकार को सोचनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं निकली, क्यों नहीं निकली तो सबको पता है कि कोरोना के कारण, महामारी के कारण ये सारा डिस्टर्बेंस हुई। लेकिन अब जब निकल रही है, लेकिन इसमें जिसकी एज बीत गई उस बच्चे के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है, वो सोचना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो आपका मानना ये है कि कोविड के समय जिन छात्रों की एज निकल चुकी है उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाए? श्योर दिया जाए। तो सर अभी शायद आप करंट अफेयर्स भी आप पढ़ाते होंगे, तो सर एक नई सरकार ने एक ट्रायल किया है D2M, शायद आपको डायरेक्ट टू मोबाइल, सर उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे लोग? देखो, सरकार का एक नीति है कि शिक्षा को जो है, शिक्षा का ग्रामीण इलाकाओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाए, ये एक लेकर चल रही है, जिसके कारण ऑनलाइन शिक्षा पर
फोकस कर रही है। आपको भी पता होगा कि जहां पर मोबाइल की यूजेज बहुत कम हुआ करती थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये कोई बहाना नहीं बना सकता है कि मेरे पास मोबाइल है, हम शिक्षा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में जो ऑनलाइन शिक्षा पर जो फोकस हुई, जिसके कारण अब ये गांव-गांव सभी जगह पहुंच चुकी है। इसका सरकार को लगता है कि इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं, कारण कि शिक्षा सबको पता होता है कि हमको जेएनयू में पढ़ना है, हमको डीयू में पढ़ना है, लेकिन सबकी एडमिशन हो नहीं पाएगी। लेकिन डीयू के प्रोफेसर के द्वारा ही शिक्षा ग्रामीण इलाका के कॉलेज में भी हो, तो वो इस तरह से इसको लिंक करने की कोशिश कर रही है। सर जैसे अभी आपने डीयू का नाम लिया, वहाँ पर अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा था प्रोफेसर रतन लाल को लेकर, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो वहाँ पर इस तरह के विवाद में शायद मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा। रीजन क्या है कि ये आज से नहीं, बहुत दिनों से इस तरह की प्रथा चलती आ रही है, ठीक है ना। कुछ लोग ही समाज को भ्रष्ट कर देते हैं, कुछ लोगों के चलते ही शिक्षक समाज भी भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के चलते अब क्या सही है क्या गलत है इतनी पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात है जिसके कारण मीडिया में इतनी बात आई है, जो हम सबको बात पता है। तो सॉरी, उसके बारे में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर नई शिक्षा नीति के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आप छात्रों को बताइए कि इससे क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसान हैं। देखो दोस्तों, नई शिक्षा नीति मेरे विचार से ये कम से कम 20 साल पहले आना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि देखो गवर्नमेंट जॉब 2.85% है और ये दिनों दिन घटेगी। घटने के कारण क्या है, पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी तो गवर्नमेंट जॉब की परसेंटेज घटती जाएगी, तो गवर्नमेंट जॉब से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। अब होता क्या, जैसे हमारे एज के लोग या आप लोग अभी कंडीशन, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, ग्रेजुएशन करने के बाद आप हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करने के बाद यदि सरकारी जॉब नहीं मिल रही तो आपके पास क्या ऑप्शन है। 4 लाइन आपके पास इंग्लिश बोलने की कैपेसिटी है, प्राइवेट जॉब मिल जाएगी, लेकिन नहीं बोलने की कैपेसिटी है। क्यों? आप ग्रामीण इलाका से आए हो, तो आपको कोई प्राइवेट जॉब 15,000 का जॉब नहीं रख रहा है। क्यों नहीं रख रहा है? क्यों? तो आपको टेक्निकल शिक्षा है ही नहीं। सर टेक्निकल शिक्षा नहीं होने के कारण ये दशा है। तो इसी कारण ये सरकार ने नई शिक्षा नीति में जो है क्लास 8 से ही टेक्निकल शिक्षा पर फोकस किया है कि जो जिस टेक्निक है, जिसका इंटरेस्ट है, वो शिक्षा वहाँ दी जाए, जिससे क्लास 12 आते आते आप उस चीज़ का मास्टर हो जाए। अब स्वयं मुद्रा लोन लेकर आप बिजनेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए ही लड़े। सर बढ़ती कंपटीशन का कारण एक ये भी निकल कर आया है, जैसे बीटेक किए हुए स्टूडेंट हैं और सर और भी टेक्निकल कोर्सेज करके वो कंपटीशन में आ रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम टेक्निकल लाइन को छोड़कर यहाँ गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेंगे, तो इससे कंपटीशन बढ़ा है। सर इस प्रकार की समस्या के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये तो देखो, हमारी शिक्षा नीति कहीं ना कहीं खराब थी, ये मानना पड़ेगा। ये भी मानना पड़ेगा बीटेक की इंजीनियर लेने के बावजूद भी उनको उस लाइन का नॉलेज नहीं है। नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन कहीं न कहीं 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रट कर वो पास कर गए हैं। उस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास नहीं है। यदि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता तो स्वयं अपना बिजनेस कर सकता था, स्वयं जितना का नौकरी प्राप्त, सरकारी जॉब प्राप्त करने की कोशिश करा उतना वो सैलरी दे सकता है। क्योंकि आप रियल में अच्छे कॉलेज से वही टेक्निकल बंदा निकलता है तो उसको बड़ा बड़ा पैकेज मिलता है। लेकिन कहीं प्राइवेट कॉलेज से हम लोग डिग्री ले लेकर जो आ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। रियल जो शिक्षा चाहे वो नहीं मिल पाता है उसके अंदर, जिसके कारण वो प्रॉब्लम है। सर जैसे हमारा ये डिवाई क्षेत्र है, सर ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पे ये पहली पहल हो रही है कि यहाँ निःशुल्क एक लाइब्रेरी खोली जा रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, बनवाली सर का बहुत बड़ा विजन है। उन्होंने बस एक ही सपना देखा कि मैं ग्रामीण इलाका से निकलकर इतने बड़े पोस्ट पर जा सकता हूँ, तो हमारे गाँव के बच्चे क्यों नहीं आए। तो जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, तो हम लोग भी सजेशन दिए, हम लोग से भी बातचीत हुई कि सर हमारे ग्रामीण इलाका के बच्चे का सबसे बड़ी कमी जो है कि अंदर से शक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती है। उसको ये नहीं हो पाता मैं कर पाऊंगा। जिस दिन उसको ये हो जाएगा मैं ये कर पाऊंगा, तो श्योर वो बनेगा। तो पहले इनकरेज किया जाए। इनकरेज करने के लिए जो आप लोग को बार बार विजिट करनी पड़ेगी ग्रामीण इलाका में, शिक्षक को, बड़े बड़े ऑफिसर को लाना पड़ेगा और बच्चे को विश्वास जगाना पड़ेगा। सर जैसे यहाँ पे BL वर्मा जी आ रहे हैं, सर यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी है। यहाँ पे एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए कोई हॉस्पिटल्स नहीं है और सर दूसरा कि यहाँ पे कोई एजुकेटिव इतना अच्छा सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर लोग, यहाँ के जो छात्र हैं सर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जो जिनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सर आप IAS एकेडमी से लेके आप सारी प्रकार की एकेडमी चला रहे हैं, तो सर क्या आप उनके सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि यहाँ पर भी कोई अच्छी शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कुछ अच्छे कार्य किए जाएं?
सबसे पहले बताओ, स्वास्थ्य के लिए आपको मालूम होना चाहिए, मैं पॉलिटिक्स में तो हूँ नहीं, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का घोषणा ही नहीं बल्कि वो पास हो चुकी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छे हॉस्पिटल, और उस पर युद्ध स्तर से काम चल रही है। पिछले बार वो 30 हॉस्पिटल ही बना पाए थे पूरे, लेकिन इस बार बनने के बाद पहला उसका घोषणा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल। ये योगी आदित्यनाथ का सपना नहीं है बल्कि श्री नरेंद्र मोदी का सपना है, और वह पूरे इंडिया में ये चीज़ करना जा रहा है, लेकिन यूपी में भी 10 से कम हो रही है, जिसके तहत यहाँ भी एक बड़े हॉस्पिटल की घोषणा हो चुकी है, पास हो चुकी है, बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगी। इसके लिए हाँ, शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक अच्छा शिक्षा केंद्र हो, उसकी मांग हम लोग भी करेंगे, और आप लोग जनते जनार्दन मालिक तो आप लोग यहाँ की जनता है, वो लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग तो बीच के मीडिएटर के रूप में काम करेंगे। तो ये थे सर जो कि एसएससी से लेकर रेलवे की सारी तैयारियां कराते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा इनके विचार जान के, जो न्यू यूथ है उसके लिए, और यहाँ पर सर आए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये हमारे डिवाई क्षेत्र को और भी प्रोत्साहित करेगा, और सर के जो विचार हैं ये आप सभी लोगों तक पहुँचेंगे।